Hello bachcho, let's read the question, and the question says that name one metal which is stored in kerosene oil, and B is name one non-metal which is stored under water. So इस क्वेश्चन में हमारा जो की पॉइंट है, और वी कैन से दैट हमारा जो की कंसेप्ट होगा, दैट वुड बी टू टेल अबाउट reactive and non-reactive metals. So metals and non-metals. So हमें ये बताना होगा कि metals की reactivity जो होती है उसके बेसिस पे हम किस एक मेटल को केरोसिन ऑयल में ही स्टोर कर सकते हैं और किस एक नॉन मेटल को पानी में स्टोर करके रखते हैं. सो हम बताएंगे उस मेटल का नाम, यानी कि सबसे पहले ए को डिस्कस करेंगे. सो दैट द नेम ऑफ दैट मेटल इज सोडियम. तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो सिर्फ केरोसिन ऑयल में ही स्टोर किया जा सकता है. दैट मीन्स इसको पानी में या इसको सीधा जो है रूम टेम्परेचर पे किसी भी चीज में नहीं रख सकते, बट इसको केरोसिन ऑयल में ही रखते हैं. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सोडियम जो है दैट इज हाईली रिएक्टिव मेटल. It is highly reactive. हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्ट करता है जब ऑक्सीजन के साथ एंड मॉइस्चर के साथ, तो इसकी जो रिएक्शन होती है उसमें बहुत ही ज्यादा इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है. यानी कि उसको अदर वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इस सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में ही स्टोर करते हैं, क्योंकि केरोसिन के साथ ये अनरिएक्टिव रहता है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि हमें बताना है वो कौन सा नॉन मेटल है जो पानी में स्टोर करके रखा जाता है. सो उस नॉन मेटल का नाम है फॉस्फोरस. सो फॉस्फोरस जो है ये पानी में अनरिएक्टिव रहता है. इट इज अनरिएक्टिव इन वाटर, बट हाईली रिएक्टिव in the presence of highly reactive with oxygen. So ऑक्सीजन के साथ ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. इट प्रोड्यूसेस मतलब ये इग्निशन जो प्रोसेस है ये इग्नाइट हो जाती है, यानी कि आग लग जाती है. सो इसलिए फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाने के लिए इसको पानी में रखा जाता है. सो हमें पूछा गया था एक मेटल का नाम और एक नॉन मेटल का नाम. सो मेटल का नाम आप लिखोगे सोडियम, एंड फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल का नाम है, इसलिए नॉन मेटल मतलब बी में आप क्या लिखोगे, फॉस्फोरस. आई होप you have understood this topic. All the best and thank you.